प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोले बोले। आप जो आप जो किए हैं गुरु जी, कोई नहीं कर सकता है। आप बहुत अच्छा काम किए, सब आदमी को जगा दिए। धन्यवाद। हम देर साल से सुन रहे हैं आपका प्रवचन गुरु जी। हाँ 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 हाँ। लेकिन 24 घंटा सार शब्द नहीं हुआ है, लेकिन 4-5 घंटा सुबह में होता है, रात में होता है, दोपहर में भी हल्का सा सन्नाहट टाइप से होता है। उसके बाद 24 घंटा नहीं हुआ है। आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। ऐसा है कि 24 घंटा का मतलब ऐसा नहीं लेना। ये जो हमारा जो समय होता है ना 24 घंटा, देखो हम भी खुद जागते नहीं 24 घंटा बराबर। रात को सोना ही पड़ता ही है ना। तो ऐसा है उसका मतलब 24 घंटा माने परमात्मा तो 24 घंटा हमारे पास ही रहता है। हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। ऐसा समझो कि जैसी मछली समंदर में रहती है तो मछली के आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर दाएं बाएं पानी ही पानी होता है। वैसा परमात्मा हमारा अंदर बाहर दाएं बाएं ऊपर नीचे खचाखच भरा है। पूरे ब्रह्मांड में खचाखच भरा है। तो परमात्मा तो 24 घंटा है ही ना हमारे पास। लेकिन हम जो आत्माएं हैं, हमारे आत्मा को उसका एहसास नहीं होता, माने वो समझता नहीं। तो ऐसा है कि आपको अभी होने लगा है, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। माने आत्मा उस परमात्मा की अनुभूति कर रहा है बराबर। और ऐसा समझो कि परमात्मा भी अपने आत्मा को उसकी पहचान दे रहा है। लेकिन बात ऐसी होती कि हाँ, हमारे आत्मा को अभी तक मालूम ही नहीं था ना कि हमारा बाप कौन है, या होता है या नहीं होता है, कि हम ही होते हैं या हम कौन है, यही मालूम नहीं होता ना। तो ऐसा समझो कि दोनों के बीच में है तो आजू बाजू है। तो ऐसा समझो कि करोड़ करोड़ों जन्म उसको अपना बाप ही मालूम नहीं था ना, या परमात्मा में मुझे से चिपका हुआ है या मैं परमात्मा से चिपका हुआ हूँ, उसको अंदाजा ही नहीं है। ऐसा समझो माने अज्ञान के कारण मछली को यही नहीं समझता कि मैं जिस पानी में रह रहे हूँ वो पानी ही मेरा जीवन है, मैं उससे ही चल रही हूँ। तो नहीं समझता है। तभी वो कबीर जी ने क्या कहा है कि मछली पानी में प्यासी। अभी प्यास तो मछली की प्यास तो पानी से बुझती है ना, लेकिन उसको मालूम है मेरी प्यास कौन बुझाता है। माने उसका वो अज्ञान है। माने वो तो पूरा फायदा पानी से लेती है, पानी में रहती है, पानी में उसके पीड़े गया है बराबर। तो ये नहीं समझता। वैसा हमारे आत्मा को भी परमात्मा का स्पर्श नहीं समझता है। तो अभी जैसे आपने प्रवचन सुन रहे हो, आपको जैसी समझ आ रही है, जैसा आपको ज्ञान होता जा रहा है, उसी मुताबिक अभी आपको समझ में आ रहा है। आपका आत्मा उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है। तो ऐसा है कि परमात्मा भी उसकी तरफ से उसको उसकी याद दिला रहा है, समझा रहा है। तो आप बोली ना कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, 24 घंटे नहीं लग रहा है, 24 घंटा नहीं होता। हाँ, तो दोनों में बातचीत चल रही है। ऐसा समझो, एक दूसरे को समझा रहा है। तो समझाने का तो काम परमात्मा ही करता है ना। आत्मा तो अज्ञानी है ना, क्योंकि हमारा आत्मा जैसे समझो कि 84 लाख योनि में भटकता है, तो साथ में तो परमात्मा होता ही है। लेकिन चलो उस टाइम बुद्धि नहीं होती। माने मनुष्य जन्म के बाद जो भी योनियां हमें मिलती है, पशु पंछी ये कीटे पतंगे जो बोलते हैं, जीव जंतु या वृक्ष बोले, जो भी हमारे सिवा अलग जो भी योनियां होती है उसमें भी हम भटके हुए होते हैं, वहां भी परमात्मा होता है।
लेकिन ऐसा है कि परमात्मा कब मिलता है, जब तक हमारा ज्ञान नहीं होता ना, या ऐसा समझो कि हम परिपूर्ण नहीं होते, या ऐसा समझो कि परमात्मा के लायक हम जब तक नहीं बनते तब तक ये सिलसिला चालू रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब परमात्मा को ही समझता है ना कि ठीक है कि ये जो आत्मा है तो इसको समझ आ रही है, ये समझ अभी ये समझा रहा है, या उसको कोई ना कोई दूसरा समझा दे रहा है और अभी इसकी अक्ल ठिकाने आ रही है, ये ज्ञानी बन रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। बराबर। तो परमात्मा उसका काम कर रहा है, माने उस आत्मा को, माने उसके बच्चों को वो समझ दे रहा है, उसकी पहचान धीरे धीरे करवा रहा है। और जब उसकी पहचान जैसे आपको हो रही है ना, जैसे आप बोली थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो माने परमात्मा उसको याददाश्त ये कर जगा रहा है, लेकिन उसकी कला से, परमात्मा की कला से उसको मालूम है फटाक से कुछ बोल दिए तो ये और बौखला जाएगा, या ऐसा समझो कि मानेगा ही नहीं, या ऐसा समझेगा कि अरे कोई भूत लग गए मेरे पीछे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए उसकी कला से, माने परमात्मा उसकी कला से, कि जैसे हम माँ अपने बच्चों को कैसी समझाती है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसकी कला से लेती है ना माँ, इन्हें आज उसको यही समझाएंगे, कैसा चलना यही सिखाएंगे, कैसा बोलना यही सिखाएंगे, और फिर बच्चा भी वैसा करने लगता है और धीरे धीरे वो भी समझ लेता है और माँ भी उसको समझाती रहती है, तब जाके हम सब कुछ समझते हैं ना। वैसा ही ऐसा समझो कि परमात्मा हमारी माँ है और वो समझा दे रही है। फिर अभी आप बोले कि पहले इसके पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसी बात है, एक तो पहले मनुष्य जन्म नहीं था, बराबर, क्योंकि मनुष्य जन्म के अलावा और जो जन्म होते हैं उसमें हमें कोई ज्ञान नहीं होता है, बराबर। वो तो एक कर्म भोग रहता है, और कर्मों का भोग भोगते हैं हम, जो भी जानवर होते हैं ना, पशु पंछी मैंने जो कहा। तो हमारे मनुष्य योनि के अलावा जो बाकी योनि है वो तो भोग योनि है, भोगना ही है, शिक्षा भोगनी है, सजा भोगनी है। तो उसमें तो कोई बोलने का चांस नहीं रहता, या समझने का चांस नहीं रहता, या उतनी बुद्धि नहीं रहती, बराबर। लेकिन मनुष्य जन्म जब हमें मिल जाता है और हमारा भाग्य जब बन जाता है, ऐसा समझो, या हमारी बुद्धि जैसी विशाल होने लगती है धीरे धीरे धीरे, या ऐसी समझो कि परमात्मा की कृपा हो जाती है, माने ऐसा समझो कि परमात्मा की कृपा, ऐसा कहते हैं ना कि जब परमात्मा की कृपा होती है ना तो उनको संत भी मिल जाते हैं, और फिर संत मिल जाते हैं तो वो भी फिर बराबर परमात्मा को मिलवा देते हैं। तो यहाँ दोनों भी बातें आ गई है। पहले सबसे महत्वपूर्ण, पहले परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, बराबर। परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, माने परमात्मा को समझता है कि अभी ये आत्मा को ये जो 84 लाख योनि वाला चक्कर है इससे ये मुक्त होना चाहता है, बराबर जी। तो अभी ऐसा है कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार के परे और निर्गुण निराकार के परे है। तो अभी इसको जो समझा देगा, इसकी भाषा में समझा देने वाला इसको संत मिलना चाहिए। जब इसकी भाषा वाला माने सृष्टि में ही रहने वाला, माने हर मास का समझो, या देहधारी समझो, या सृष्टि की जानकारी वाला समझो, या आत्मा परमात्मा की सब कुछ जानने वाला कोई संत अगर इसको मिल जाए और वो उसकी भाषा में बोलता जाए तो इसको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा समझो कि ये कृपा पहले परमात्मा करता है, बराबर। जब भगवान का कृपा उस आत्मा पर हो जाती है तो फिर ऐसा समझो कि परमात्मा ही उसको किसी संत को मिलाने की ये करता है, या उसको संतों से मिलवा देता है। फिर संत बराबर बताता है, जैसे मैं मेरे प्रवचन में बताता हूँ कि आत्मा ये होता है, परमात्मा ये होता है, उसका ठिकाना ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है, सृष्टि ऐसी होती है, प्रकृति ऐसी होती है, हम क्या होते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, प्रकृति का कर्तव्य क्या है, सृष्टि का कर्तव्य क्या है।
ये जो आप जितने सवाल पूछते हैं तो मैं उसका जवाब दे देते हूँ। और मेरे जवाब के ऊपर आप विश्वास जैसे रखते हो तो वैसे आपकी बुद्धि विशाल बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। और ये सब कुछ परमात्मा देखता है कि हाँ, क्योंकि परमात्मा को तो ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि इसका विश्वास होना चाहिए मेरे पास आने का, माने इसकी इच्छा होनी चाहिए ना बाप को मिलने की। अगर मैंने कुछ ऐसा उसको कर दिए, कुछ उसकी बुद्धि फिरा दी और फिर अगर मिल गया तो फिर और उसको उतनी समझ नहीं, माने उसकी उतनी ताकत नहीं है। जैसे कोई बढ़िया अमीर आदमी रहता है, ऐसा समझो कि बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर है, और उसका अभी बच्चा छोटा है, समझो 10 साल का है, और उसने वो 10 साल में उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप दी, तो वो चला गया क्या, वो जो कुछ व्यवहार है, व्यापार है, कारोबार है, नहीं चलाएगा ना। तो जब तक वो आदमी को जब समझता है कि हाँ अभी ये सियाना बन गया है, अभी इसकी बुद्धि भी बढ़ रही है, इसने पूरी शिक्षा भी हासिल की है, पूरा अभी इसको गणित ज्ञान भी आ गया है, जीवन का ज्ञान भी आ गया है, या क्या होता है जीवन, या क्या होती है सृष्टि, या क्या होता है व्यापार, तो ये थोड़ा उसकी समझदारी अभी बढ़ गई है, तो फिर उसको अपना कारोबार सौंप देता है। कारोबार माने पूरा कारोबार नहीं देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा देने की शुरुआत कर देता है कि आज ये फैक्ट्री संभाल, कल दूसरी फैक्ट्री मैं दे दूंगा। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बराबर। तो वैसा ही आपको परमात्मा समझा दे रहा है। अभी परमात्मा खुद भी समझा दे रहा है या संतों के द्वारा भी उसको समझा के दे रहा है, क्योंकि उसको एक ही जन्म मिला है ना मनुष्य का। बाद में ये जन्म चला जाने के बाद उसको 84 लाख योनि भोगनी ही भोगनी है। तो यही जन्म में फैसला करना है ना, हमें मोक्ष पाना है या वापिस 84 लाख योनि भोगनी है। तो परमात्मा को ही समझता है ना, तो परमात्मा भी कोशिश करता है ऐसा समझो, और संत भी कोशिश करता है ऐसा समझो, बराबर। तो अब वो बात ऐसी है कि वो अभी आत्मा समझ रहा है और परमात्मा भी उसकी ओर से समझा देने की कोशिश कर रहा है। माने ऐसा समझो कि उस आत्मा को पूरी तरह से तैयार करा रहा है कि मेरे राज्य में तुझे लेके जाना है, या मैं जहाँ रहता हूँ, या जहाँ मेरी सत्ता है, या जहाँ मेरी पहुँच है, वो जो उसकी जो सत्ता है परमात्मा की, उसकी पहचान या उसके लायक, वो संभालने के लायक नहीं बोलना यहाँ, क्योंकि आत्मा जो होता है ना, आत्मा भी एक स्वयंभू है और उसकी ताकत जितनी है उतनी रहती है। चाहे उसको मोक्ष भी मिल जाए, परमात्मा भी मिल जाए, कोई संत भी मिल जाए, तो वो जो रहता है ना आत्मा, तो वो किसी के आधार से ही जीता है। माने जैसे अभी हम आत्माएं हैं, तो हमने ये शरीर का सहारा लिया है, बराबर, और ये सृष्टि में रह रहे हैं, बराबर। तो ये सहारे की हमें जरूरत है। तो वैसा भी हम जब परमात्मा के पास भी जाएंगे, हमारा मोक्ष भी हो जाएगा, तो वहाँ भी कोई ना कोई हमें परमात्मा सहारा दे देता है, क्योंकि आत्मा बिगैर सहारा रह नहीं सकता, बराबर नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हमारा आत्मा सर्वव्यापी नहीं है ना, तो वो उसको सहारा, जैसा हमारा मोक्ष हो जाता है तब परमात्मा हमें उसका दिव्य जो कोई शरीर होगा या कोई दिव्य उपकरण होगा, वो हमें चढ़ा देता है हमारे आत्मा के ऊपर, फिर हम वो सैर करते हैं। जो अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के जितनी सत्ता है, वो ब्रह्मांड में हम सैर करते हैं, या वहाँ हम अगर थक गए तो परमात्मा की जो जगह है, जो आनंद की जगह है, पूरा ब्रह्मांड भी आनंद से भरा है, लेकिन ऐसा है कि ब्रह्मांड की समझ हमें नहीं ना, तो इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, या लालच में आ जाते हैं, या सब कुछ मुझे ही चाहिए ऐसा करने लगते हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा है कि सृष्टि में तो पूरा ये नहीं करना चाहिए ना। सब लोग क्या करते हैं, सब पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा ही करते करते मर जाते हैं। माने उनकी उम्र कब पैसा कमाते कमाते उम्र भी हो जाती है, कभी निकल जाते, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता। तो परमात्मा जब हमें
या हमारे भाग्य से जब हमें पैसा मिलता है तो उसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा घूमना फिरना, ये जो सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, वो क्या है, कैसी है, यहाँ वहाँ जाना चाहिए ना। तो वो पैसा का लोभ इतना हो जाता है, तो पहले जब वो गरीब होता है तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पास लाख रुपए आने चाहिए, फिर लाख वो होते तो फिर बोलता है कि नहीं 1 करोड़ आने चाहिए, फिर करोड़ भी मिल जाते तो बोलते 10 करोड़ मिलना चाहिए। आदमी को लोभ नहीं छोड़ता है। माने ऐसा समझो कि उसको वो आदत पड़ जाती है, जैसा कोई शराबी को शराब पीने की आदत हो जाती ना, वैसी उसको पैसा कमाने की आदत ही हो जाती है। फिर ऐसी लत वो लग जाती है, ऐसी लत लगती है कि वो जीवन भर पैसा ही कमाता रहता है और फिर ना उसका यहाँ वहाँ जाना होता है, ना देखना होता है। इतनी सुंदर सृष्टि परमात्मा ने बनाई है हमारे बच्चों के लिए, तो कुछ नहीं करता और पैसा ही कमाता रहता है। ना वो पैसा किसी को देता है, ना दान धर्म करता है, ना दान पुण्य करता है, कुछ नहीं करता। माने अपने अगर हमें ये सृष्टि छोड़ के जाना है, माने कभी न कभी हमारा जन्म पूरा हो जाने वाला है, अब फिर हमारा अगला जन्म क्या होगा वो उसकी कुछ सोचता नहीं है, बस करता ही रहता है। अपने लिए हो गया, अपने परिवार के लिए करता है, अपने परिवार के लिए हो गया तो अपने समाज के लिए करता है, समाज के लिए किया तो हमारे देश के लिए। माने वो ऐसा ये समझता ही नहीं, खुद को अमर ही समझते जा रहा है। तो या खुद इतना अहंकार में रहता है कि मैं अमर ही हूँ, बस मुझे बहुत सालों में जीना है। या ऐसा समझो कि ये 100 साल माने उसको ऐसा लगता है ये बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा 100 साल है। तो ये होता है, तो ये सब अज्ञान के कारण हो जाता है, बराबर। तो हमें तो अभी ऐसा समझो कि आप तो प्रवचन सुन रही हो, माने आपका अभी विचार ये हो गया है कि मुझे 84 लाख योनि में या दुख भरी योनि में आना नहीं है, बराबर। क्योंकि यहाँ जो जितनी भी योनियां है वो दुख भरी होगी, दुख भरी है जी। हाँ, चाहे ये मनुष्य शरीर हो या चाहे दूसरा कोई भी जानवर का शरीर हो, वो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म में ही हमें ये तय करने का अधिकार होता है, ये हम ये पार जाए या ये उस पार जाए। माने हम मोक्ष में चला जाए या यही हम थोड़ा सा अच्छा जन्म लेके आमिर के घर में जन्म लेंगे, या कोई स्वर्ग में जाएंगे या कहीं अच्छी जगह जाएंगे, माने कोई ना कोई वापिस जन्म लेंगे। ये दोनों बात हमारे हाथों में है। तो मैं तो मेरे प्रवचन में क्या कहता हूँ, ये मनुष्य जन्म हमारे ऐसा समझो कि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए बना है, हमें मोक्ष ही पाना है, बराबर। जैसे बोलते ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये बाकी जो तीनों तो मिल जाता है, लेकिन मोक्ष की बातें कोई नहीं करता। धर्म की बातें कर लेता है, अर्थ की कमाई की बातें कर लेता है, काम की बच्चा पैदा करने की बातें कर लेता है, लेकिन मोक्ष की बातें कोई नहीं करता। तो ये मनुष्य जन्म हमारा ऐसा समझो कि मोक्ष के लिए हुआ है। मोक्ष माने ये 84 लाख योनि में नहीं आना, ये दुख में नहीं आना है, हम परमात्मा के पास जाना है, या परमात्मा ने इतनी बड़ा ब्रह्मांड निर्माण किया है, बस उसमें हमें सही सपाटा करना है, अनंत काल के लिए परमात्मा के साथ रहना है। तो ये ब्रह्मांड भी जो है ना, तो वो भी आनंद भरा हुआ है। देखो ऐसा समझो कि परमात्मा ने जो भी बनाया ना वो आनंद भरा ही बना हुआ है, लेकिन हम अज्ञान के कारण हमें नहीं समझता या दुख रहता है। तो चलो हमें ये ब्रह्मांड में नहीं रहना है, तो परमात्मा की गोद में ही हमें जाना है, परमात्मा के आनंद में ही हमें रहना है अनंत काल के लिए। तो मोक्ष हमें जब मिलता है तो दोनों फायदे होते हैं। आप अगर बोले कि नहीं मुझे ये जो ब्रह्मांड है इसमें भी रहना है, माने रहना है माने घूमना है, और घूमते घूमते मुझे बाद में परमात्मा के यहाँ भी रहना है, तो दोनों भी बातें हो जाती है, बराबर। हाँ, तो ये होता है परमात्मा या सार शब्द मिलने के बाद। तो अभी आप बोल रहे हैं कि सार शब्द मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो ऐसा समझो दोनों में कुछ तो भी बातें चित्त हो रही है, बाप बेटे को समझा दे रहा है, बराबर। और बेटा भी अपने भाग्य के अनुसार कर्मों के अनुसार उसका अर्थ लगाते जा रहा है, ज्ञान लेता जा रहा है, फिर संतों के द्वारा ज्ञान ले रहा है, समझो परमात्मा भी उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा समझो। ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना,
ऐसा कोई लिखा नहीं होता है। तो लिखा तो देखिए दोनों भी बात। गुरुजी, जैसे मतलब सुन रहे हैं प्रवचन सुबह शाम एक से, तो हाँ मेरा बच्चा भी था ना छोटा वाला 13 साल का है, हाँ तो मम्मी मम्मी क्या सुन रही है झूठे मूठे से प्रवचन। आज 5-6 दिन से छोटका लड़का सुबह सुबह मेरे पास तुरंत आता है, मम्मी के निकालिए ना प्रवचन, हम भी सुनेंगे मम्मी, हम भी सुनेंगे, हमको मन लगता है सुनने में। अब और सब जो है और सब दूसरा आदमी जो है कह रहे हैं कि ये पागल हो गए प्रवचन सुने के फेर में, पागल हो गए प्रवचन सुने के फेर में, मरते जल्दी है, सब चीज त्यागी बन गए। जैसे मतलब पहले माफी मांगते हैं गुरुजी, पहले मीट मछली हम खाते थे, जिस दिन से प्रवचन सुन रहे हैं मीट मछली में मतलब कोई ध्यान नहीं जाता है। आज हम 5-6 महीना छोड़ दिए हैं। तो मेरा हस्बैंड जी बोल रहे हैं कभी दांत दर्द कभी माथा दर्द करते हैं, जल्दी मरेगी, मीट मछली छोड़ दिए हैं, प्रवचन के पीछे मर रही है। मेरा हस्बैंड जी नहीं सुनते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं। एक तो लड़की है मेरा 14 साल का हुआ, 13 साल का लड़का है वो, सब सुबह शाम सुनते हैं। तो मेरी लड़की भी बोल रही थी मम्मी जब से सुन रहे न कान में झिंगुर की आवाज आ रहा है। अरे वाह, बराबर बराबर। तो ऐसा है, यही बोलते ऐसा समझना कि ये जो प्रवचन है ना, ये कोई पागल बिगल नहीं हमें बना रहे, हमें ज्ञानी बना रहा है। ऐसा ज्ञानी, विशाल ज्ञानी। अभी कैसा होता है, हर मर्द को ऐसा लगता है या हमारे घर वालों को कि कोई पैसा कमाने की बातें सीखे, कोई व्यापार करे, कोई ऐसा कहते हैं ना कि हम बच्चों को बोलते हैं ना, कोई 4 पैसा मिलने की कोशिश करे, कोई ऐसी पढ़ाई करे कि ताकि हमारा संसार चले। तो ठीक है ना, वो तो करना ही पड़ता है, वो तो करना ही हमें है। ऐसा तो मैंने भी नहीं कहा ना कि बच्चों को कि तुम सब कुछ पढ़ाई छोड़ दो और ये सार शब्द के पीछे लगो या परमात्मा के पीछे लगो या मोक्ष के पीछे लगो। ऐसा मैंने कभी कहा है किसी को? नहीं। तो ऐसा है, कबीर साहब भी क्या कहते हैं, काम में राम बोलो, राम में काम करो। इसका मतलब क्या है, काम करते रहो और काम करते करते राम भी कहो, बराबर की लगाते रहे। हाँ, तो इससे हमें क्या होता है, देखो काम तो करना ही है, पेट के लिए करना ही है, लेकिन साथ साथ में अगर परमात्मा भी हो रहा है हमें, तो इतनी अच्छी बात तो है ना। या परमात्मा बच्चों को समझ रहा है, या बच्चे भी समझ ले रहे कि परमात्मा क्या होता है, या हम क्या होता है, या हम कहाँ जाने वाले हैं, या हम कहाँ से आने आए हैं। तो थोड़ा ये भी ज्ञान चाहिए ना। ये पहले के जमाने में ज्ञान था, वहाँ तो गुरुकुल था ना, वहाँ तो सब कुछ समझा देते थे। लेकिन अभी सब कमर्शियल हो गए ना, अभी जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो सब पैसा कमाने की बात है। अभी जो शिक्षा पढ़ाई होती है वो बस पास कैसे हो जाए वो, लेकिन वो जो पास होते हैं लड़के लड़कियां, लेकिन वो जो पढ़ रहे हैं वो क्या ज्ञान बट रहे हैं, वो उसमें कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ क्या बोलते हैं, ऐसा रटते जाओ, बस पास हो गए ना ज्यादा मार्क से, वही अच्छा पास हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान नहीं है, आज किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो जितनी भी पढ़ाई है ना, पीएचडी तक, आप पूरी लास्ट की पढ़ाई भी देखो, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर माने वेदों का भी कोई अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, 4 वेद होते हैं, उसमें उपवेद होते हैं, उसमें आरण्यक होते हैं, या आरण्य ग्रंथ के फलाना फलाना नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ के फलाना फलाना नाम है, वेदों के फलाना फलाना नाम है, उपवेदों के फलाना फलाना नाम है, उपनिषदों के फलाना फलाना नाम है। ये उपनिषद इस विषय से हो गया है, ये उपनिषद इस कारण से हो गया है। यही ऊपरी मालूमात है ना, बस ऐसे ही देते हैं और फिर बच्चे वैसे रट लेते हैं, बराबर की नहीं। और क्या है, तो वो रटते रटते हैं, वहाँ परीक्षा दे देते हैं और वो भी बोलते वाह 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 क्या बातें लिखी है। हाँ हाँ हाँ, तो इससे ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी जाने दो, हमें क्या करना है। तो हमें यही करना है कि हमें काम में राम और राम में काम करना है, माने दोनों ही काम चलाने हैं। तो देखो भाई, फिर कोई घर वाला भी नहीं कोई बोलेगा आपको, बराबर।
तो यही बात घर है वाले कि इसलिए गुरुजी बोलते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि जब बीमार बराबर रहती है कि मीट मछली खाए छोड़ती, तुम खाना भी खाओ, मीट मछली भी खाओ, प्रवचन भी सुनो, लेकिन मेरा इच्छा होगा तभी ना खाएंगे। हाँ, अभी लाख टके की बात की, अगर आपकी मेरा मन इच्छा है, नहीं होता है। देखो मैंने तो ऐसे कहीं भी कहा नहीं है कि ये माने मैंने कोई ऐसा नियम नहीं लगाया है, बराबर। अभी देखो, अगर आप मीट मछली नहीं खाना चाह रही है और घर वाला खा रहा है, अगर उसमें झगड़ा हो गया और उससे अगर झगड़े का कारण कोई अलग ही हो गया, कोई दुनिया आपके जीवन में कोई अलग ही अगर हो गया, कोई बवाल हो गया बड़ा, जी। अगर आपका संसार ही टूट गया, तो कोई परमात्मा ऐसा थोड़ी बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। नहीं बोलते, यहाँ नहीं। तक तो नहीं जाना। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी अभी इच्छा नहीं है, तो नहीं इच्छा तो नहीं खाना, बराबर कि नहीं। जब इच्छा थी तब तक हम खाते थे, लेकिन अभी नहीं लग रहा है हमें, तो छोड़ देना, उसमें क्या है। पकड़े भी रहने से कोई फायदा नहीं है और छोड़ देने से भी कोई फायदा नहीं है। नहीं। लेकिन ऐसा है कि हमें जैसा परमात्मा बुद्धि दे रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं। अभी परमात्मा ने ये बुद्धि दे दी है कि नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे, बराबर। लेकिन किसी की जोर जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। अभी उनका कहना क्या है कि ये खाते रहेंगे तो थोड़ा सा फिर ज्यादा क्या जीवित रहेंगे। हाँ, ज्यादा जीवित रहेंगे, नहीं तो जल्दी मर जाएंगे। नहीं नहीं, मरने के नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मतलब ऐसा होता है, अभी मैं बताता हूँ कि अगर ये खाती रहेगी ना तो थोड़ा सा देव धर्म से बाजू हटती जाएंगी। अगर इन्होंने अभी ये मीट मछली खाना छोड़ दिए तो आगे जाके ये कोई संसार भी छोड़ देगी, तो ऐसा उनके मन में डर होता है। माने जो हम बोलते हैं ना कि ये संसार से अपना मुझे भी छुड़ाएगी और इसकी वासना भी निकल जाएगी, तो फिर मेरा जीवन आगे वाला कैसा हो जाएगा अगर ये सन्यासी बन गई तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्वार्थ वाला हर मर्द का थोड़ा सा। ये बात तो बराबर बोलते हैं, ये बात बोलते हैं, अपना छोड़ती हमको भी छुड़ाएगी, संत बन रही है। जैसे पहले बात में हमको बहुत गुस्सा आता था, अब कोई कुछ करते हैं सिर्फ देखते रहते हैं, गुस्सा नहीं आता है। पूजा पाठ में हमको मन नहीं लगता है। पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, भूखल प्यासल पूजा पाठ में मगन रहते थे, लेकिन अब हमको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बराबर है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसी बुद्धि परमात्मा दे रहा है उसके सहारे चलना। लेकिन परमात्मा अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी वजह से आपका घर टूट जाए या मेरी वजह से आप दुख ले, बराबर। ऐसा परमात्मा कभी नहीं। परमात्मा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। परमात्मा भी उनको बुद्धि दे देगा और आपको भी ऐसी बुद्धि कभी नहीं होगी कि मैं सन्यासिनी बन जाऊंगी। ऐसा कभी मेरे प्रवचन भी कहीं नहीं आया है, और जितने भी औरतें जुड़ गई है वो भी किसी ने नहीं कहा है, या मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि संसार छोड़ दो और परमात्मा के पीछे लगो। तो ऐसा कोई संत भी नहीं कहता और कुछ नहीं कहता, और वो करना भी नहीं है। अगर कोई संत कहता है ना कि आप सन्यासी बन जाओ, पूरा घरदार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, तो वो बकवास बात है, झूठी बात है। कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहता है। परमात्मा, मैंने क्या कहा, कबीर साहब तो वही कहते हैं ना, काम में राम, राम में काम। तो संसार ये हमारा काम है कि नहीं? बाल बच्चे का पालन पोषण करना हमारा काम है कि नहीं? सबकी सेवा करनी हमारी काम है कि नहीं? वो कर रहे हैं हम, फिर भी उसमें जितना जमेगा उतना करने का। तो और ऐसी बात है तो परमात्मा बुद्धि देता है ना, सबको देता है। हम भी हटेले नहीं बनना। जब परमात्मा ही सब कुछ संभालता है तो सब कुछ सबको बुद्धि दे देता है। लेकिन कभी परमात्मा ऐसा नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तो वो गलत बात है। ऐसा परमात्मा कभी नहीं कहेगा, बराबर। अभी पहले तो क्या कहा, परमात्मा तो हमारे पास ही है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे परमात्मा हमारे अंदर खचाखच भरा है। तो परमात्मा के आज ही भरा है क्या? वो तो हमारे 84 लाख योनि में भी हमारे साथ में था, बराबर।
हमें अगर मोक्ष मिल गया तो अभी तो आपको सार्थक की प्राप्ति हो गई, आपको तो मोक्ष मिला है, तो मर जाने के बाद भी तो परमात्मा के ही पास रहेंगे और ज्यादा पास आ जाएंगे। माने उस टाइम तो अभी देखो अमित जीते जी परमात्मा समझ गया ना, फिर मरने के बाद में तो क्या है, उसके सहारे रहने वाले, क्योंकि हम जो आत्मा है ना, हम किसी के सहारे पे ही चलते हैं। कोई आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, माने कोई तो भी सहारा लगता है। जैसे अभी ये आपने सृष्टि का सहारा लिया है, संसार का सहारा लिया है, शरीर का सहारा लिया है, मन का सहारा लिया है, बुद्धि का सहारा लिया है, बराबर। लेकिन जब हमारा मोक्ष हो जाता है तब परमात्मा ही हमारा सहारा होता है, बराबर। हाँ, क्योंकि अभी भी परमात्मा हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे खचाखच भरा है, और हम मोक्ष भी मिल गए तो भी परमात्मा वैसे की वैसा रहने वाला है आजू बाजू। लेकिन वो जो टाइम रहता है वो सब आनंद ही आनंद होता है। लेकिन आज के टाइम परमात्मा हमारे साथ है तो भी हम दुखी है। तो ये जो दुख है ना, ये हमारा कर्मों का नतीजा है। हमारे कर्मों से ही हमें सुख मिलता है और हमारे कर्मों से ही हमें दुख मिलता है। तो परमात्मा साथ में रहते वो उल्टा ये क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि फिर परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अगल बगल है, आजू बाजू खचाखच भरा है, तो मेरा दुख उसको समझता नहीं है क्या? उसको सब समझता है, वो तो सर्वज्ञानी है, बराबर। लेकिन ये जो हमें दुख आ रहा है ना, या जो सुख आ रहा है ना, ये हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्मों का नतीजा है। तो उसमें वो कोई दखल अंदाजी नहीं करता है, बराबर। तो इसका तो हमें निराकरण करना ही है, ये चुकता हमें करना ही है। और परमात्मा ऐसा समझो, परमात्मा हमसे वो चुकता करवा ले रहा है, भाई किसी का है दे दो, बराबर। ऐसा मत कहो कि मुझे अभी परमात्मा मिला मैं क्यों दे दूं, या परमात्मा तू ही दे दे, तो ऐसा नहीं है, बराबर। क्योंकि ये लेना देना, छोड़ना पकड़ना, ये ऐसा वैसा, ये सब प्राकृतिक बातें हैं। परमात्मा ये प्राकृतिक बातों में नहीं आता। लेकिन अभी इतना ही होता है कि दुख परमात्मा हमारे साथ में है, हम दुख भी भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं। दुख आता है गुरुजी, लेकिन पते में चलता है, दुख निकल भी तुरंत जाता है। हाँ, तो अभी क्या हो गया कि हमें एक तो समझ में आ गया कि परमात्मा हमारे साथ है, बराबर। कबीर साहब भी क्या बोले कि मैं हूँ तेरे पास में, इसका मतलब ही वही है। माने कबीर जी कोई परमात्मा है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने परमात्मा की भूमिका बोल ली ना। जैसा मैं प्रवचन बोलता हूँ तो परमात्मा क्या होता है, तो परमात्मा की भूमिका मैं बोलता हूँ ना कि हाँ ये परमात्मा होता है, परमात्मा को ऐसा लगता है वैसा लगता है, या परमात्मा की सोच ऐसी होती है। तो मैं तो कोई परमात्मा नहीं, लेकिन मैं परमात्मा की भूमिका में बोलता हूँ, या कभी मैं आत्मा की भूमिका में बोलता हूँ, कभी मोक्ष की भूमिका में मैं बोलता हूँ। तो वैसा ही कबीर साहब ने भी परमात्मा की भूमिका में कहा है कि मैं हूँ तेरे पास में। माने वो हमें ये समझा दे रहे हैं कि परमात्मा हमारे पास ही है। तो पास में है तो भी चलो, हमें अगर सुखी है तो हमें परमात्मा की भी कोई जरूरत नहीं होती, या परमात्मा भी क्या जानना है सुख ही सुख है ना। लेकिन परमात्मा की आवश्यकता कब होती है, जब हम दुखी होते हैं ना, तब होते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ कोई तो भी परमात्मा होना चाहिए, या मेरे ये दुख दर्द दूर करने चाहिए। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि मेरे साथ तो परमात्मा है, सबके साथ ही था। हम 84 लाख योनि भी घूमते तब भी हमारे परमात्मा साथ था। तो चलो अभी तो हम ज्ञानी हो गए, संतों ने भी कहा दिए कि परमात्मा हमारे पास ही है। माने हमारे आत्मा को पूरा तरह से चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है। फिर ऐसा होता है तो परमात्मा हमारा दुख ये क्यों नहीं निकाल रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो परमात्मा तो 84 लाख योनि में भी आपके साथ था ना, फिर परमात्मा ने ये करना चाहिए ना, फिर वो योनि नहीं देनी चाहिए ना, या फिर ये मनुष्य जन्म ही नहीं देना चाहिए था ना। फिर परमात्मा साथ है तो परमात्मा ने डायरेक्ट मोक्ष ही देना चाहिए था ना। फिर ये सृष्टि की भी क्या आवश्यकता है, ये प्रकृति की भी क्या आवश्यकता है? तो ऐसा नहीं होता, ये सब कार्य प्रणाली है, बराबर। इसी से तो सब कुछ चल रहा है ना। देखो कोई लोग आनंद भी भोगते हैं, कोई कीर्तनों में जाते हैं, कोई प्रवचनों में जाते हैं, पंडालों में जाते हैं, कोई गुरु का बढ़िया कीर्तन सुनते हैं, वहाँ नाचते झूमते हैं, आनंद मनाते हैं, बराबर। तो कोई दुखियारा होते हैं तो वो हॉस्पिटल में चक्कर मारते हैं, कोई डॉक्टर का इंतजार करते हैं,
होता है कि नहीं? वहाँ भी भीड़ होती है कि नहीं? देखो कीर्तन में भी भीड़ है। कीर्तन या जो कथावाचक होता है, ये जो भागवत कथा समझो, रामायण की कथा समझो, महाभारत की कथा, जो भी कथा चलती है पंडाल वहाँ भी लोग होते जाते हैं कि नहीं? वहाँ भी हंसते खेलते हैं कि नहीं? वहाँ भी झूमते हैं कि नहीं? कथा का आनंद लेते हैं कि नहीं? सुख का आनंद लेते हैं कि नहीं? और यहाँ देखो हॉस्पिटल में भी गर्दी खचाखच भरी है, बहुत सारे दुखियारी भी है। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम भी, हमारे पास भी परमात्मा है, सबके पास भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का इतना ही कहना है कि ये भाई जो तुझे दुख आ रहा है ना, ये तेरे कर्म तूने वैसे की इसलिए दुख आ रहे, बराबर। अभी जो तू सुख भोग रहा है ना, वो भी तेरे कर्मों के हिसाब से तुझे सुख मिल रहा है। तो मेरे पास अभी तुझे आना है, माने अभी तू मोक्ष का अधिकारी बन गया है। जब तुझे सार शब्द प्राप्त हो गया माने तू मोक्ष का अधिकारी बन गया है, माने मरने के बाद तू मेरे पास ही हमेशा के लिए रहने वाला है, मेरे आनंद के सृष्टि में तू रहने वाला है। बराबर। तो अभी तू यहाँ का जो लेना देना है ना, तो वो चुकता कर दे, साफ सुथरा बन जा। तो जैसे हम प्रवचन सुनते हैं तो साफ सुथरे बन जाते। साफ सुथरा बनना माने संसार में लेना देना चुकता करना, इतना ही नहीं। साफ सुथरा माने हमारा जो ज्ञान होता है ना, उसको भी साफ करना है, माने जो संशय है ना वो भी मिटने चाहिए ना, माने ज्ञान भी आना चाहिए ना, उसको भी साफ सुथरा कहा है, उसको भी पवित्र कहा है, मंगल कहा है, बराबर। तो परमात्मा उसके प्रणाली से या उसकी सोच से हमें बराबर उसके परम धाम में रहने लायक बनाता है, बराबर। तो वो बराबर बना रहा है, वो उसकी सोच है। और हमें अभी समझ में आ गया कि परमात्मा हमारे साथ होते। इसके पहले परमात्मा हमारे साथ होने के बावजूद भी हमें समझता नहीं था। अज्ञान के कारण हम इतने अहंकार में, मस्ती में चूर थे कि बस हम ही है, हमारे सिवा कोई नहीं, कोई परमात्मा नहीं होता, बस हम होते हैं, बराबर। यह मर जाने के बाद कोई परमात्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता है। जैसे मरेंगे वैसे वापस कहीं ना कहीं जन्म ले लेंगे। तो ये तो अभी तो हमको मालूम हो गया ना कि परमात्मा हमारे साथ में है। तो और हमें निश्चित की हो गई, बराबर। अभी वो तो उसकी झलक दे रहा है, उसकी पहचान भी दे रहा है, उसकी अनुभूति हमें 24 घंटा हो रही है, बराबर। उसको 24 घंटा कहना, परमात्मा 24 घंटा ही होता है और वो सब जगह 24 घंटा ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो 24 घंटा। तो उसका मतलब ऐसा ये समय में नहीं लेना, जो हमारा जो 24 घंटा वाला समय होता है ना, वैसा नहीं लेना। उसका अर्थ ऐसा रहना कि हमेशा के लिए अखंड परमात्मा है, हमेशा के लिए है, निरंतर है, अखंडित है, हमारे साथ ही है। अभी हम अगर बोल रहे हैं कि हमारे आत्मा कोई चिपका हुआ है, तो बात ही क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि मछली पानी में है, अगर पानी को परमात्मा समझो तो मछली के अंदर बाहर पानी ही पानी है ना, माने परमात्मा ही परमात्मा है। वैसे हमारे आत्मा के आसपास अगल बगल पूरा परमात्मा ही भरा है, बराबर। ये हमें समझ में आ गया। तो अभी हमें कितना भी दुख आए तो हमको मालूम है परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा कोई तो भी हल निकालेगा, बराबर। कुछ तो भी हल निकालेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा को कुछ समझता नहीं कि परमात्मा ने ऐसा छू मंत्र जादू कर देना चाहिए कि पूरे दुख जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। उल्टा परमात्मा क्या बोलता है, जे जिसका देना लेना है वो तू चुकता कर, अभी डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। अगर कोई सहारा वाला हो तो हम करते ही है ना, बराबर कि नहीं। जैसे माँ बाप से कोई लड़की अपनी मायके ससुर जाती है तो उसको सहारा होता है ना कि मेरे माँ बाप है, बराबर कि नहीं। तो ससुर में चली जाती है तो उसको सहारा होता है कि नहीं अपने माँ बाप का। हालांकि माँ बाप के उसके साथ में नहीं रहते, लेकिन हाँ, लेकिन एक सहारा रहता है, माने उसमें थोड़ा ताकत आ जाती है ना कि है मेरा, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो मेरा माँ बाप दौड़ के चले आएंगे, मेरे भाई दौड़ के चले आएंगे, बराबर। माने कोई मुसीबत आ गई तो ऐसा है कि अभी हमें समझ में आ गया कि मेरे पास परमात्मा तो है ना, तो इतना तो वो हमें मुसीबत में नहीं डालेगा ना कि अभी मर ही जाए, इतनी मुसीबत नहीं डालेगा। तो वो भी कुछ तो भी करता होगा हमारे लिए। अभी हमें क्या मालूम उसकी क्या प्रणाली है,
लेकिन हमें तो इतना विश्वास हो गया है कि हमारे साथ परमात्मा है, बराबर। तो फिर देखो हमारा जीवन भी बदल जाता है, सब कुछ आनंद आनंद हो जाता है। आगे भी माने अभी हमें तो मरने के बाद तो मोक्ष मिलना ही है, लेकिन जिंदगी तो है ना, 5-50 बरस तो हमें तो जीना है कि नहीं। तो उस टाइम में तो हमें सहारा किसका है? परमात्मा का ही सहारा है। तो हर इसमें वो हल करेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसने अभी वो है तो वो ही सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं। करना तो हमें ही है, क्योंकि कर्म हमें किए हैं। उस कर्मों का नतीजा भी हम भुगत रहे हैं। फिर वो भुगतना सुख का हो या दुख का हो, बराबर। लेकिन वो तो हमें ही ये करना है। और इसके बाद में जब हम पूरी तरह साफ सुथरा बन जाते हैं, परमात्मा को सब समझता है। परमात्मा को तो हर कण कण की खबर है, हर इसकी खबर है कि क्या क्या मेरा बच्चा कर रहा है। जैसा हम पूरी तरह से साफ सुथरे हो जाते हैं, यहाँ का लेना देना मिट जाते हैं, ज्ञान से भी हम सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, बस हम मोक्ष में चले जाते हैं। वहाँ तो फिर परमात्मा है, फिर उसके आनंद में ये अनंत काल रहते हैं। कितनी सीधी बात है, बराबर। हम तो गुरुजी अपने परिवार को समर्पित कर दिए, जाने पिताजी परमात्मा जो करे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, पूरा परिवार समर्पित कर देना कि परमात्मा देखो ये है, ऐसा चल रहा है, बस अभी तू जैसी बुद्धि देगा मैं वैसे वैसी चलूंगी, बराबर। करना तो हमें ही, बुद्धि तो हमें ही चलानी है, कर्म तो हमें ही करने हैं, लेकिन एक सहारा परमात्मा का लेना है। माने थोड़ा ये समझना है, जैसे मैंने कहा ना कि ससुर गई लड़की कैसी थोड़ी सी ये समझती है कि मेरा कुछ भी हो जाए तो लेकिन मेरे माँ बाप वहाँ जिंदा है, बराबर। उस सहारे से अपना संसार करती है कि नहीं यहाँ। तो वैसा ही ये परमात्मा के सहारे हमारा संसार कर ला। फिर देखो क्या होता है, संसार में परिवर्तन होता है ना, क्योंकि अभी विश्वास आ गया। इसके पहले हमें मालूम ही नहीं था कि परमात्मा होता है, नहीं होता है, कोई समझे भी नहीं देता था, बराबर। या ऐसा समझा देता है कि अरे तू आत्मा है, तू ही परमात्मा है। अरे मैं ही परमात्मा हूँ तो मैं दुखी क्यों, या फिर मेरे मन के जैसा क्यों नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं। हाँ, तो चलो अभी तो बात समझ में आ गई, सब कुछ चंगा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमात्मा की पूरी तरह से आपके परिवार के ऊपर नजर निगरानी है, क्योंकि अभी आप गुरुजी हो। हाँ बोलो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरे परिवार 5-24 घंटा जल्दी। हाँ, तो अभी इतना ही समझना कि हम सार शब्दी है, फिर परिवार में एक भी सार शब्दी हो तो भी चलता है, तो एक भी सार शब्दी है तो परमात्मा की नजर निगरानी में हमारा परिवार चलता है। तो ये ख्याल में रखो कि परमात्मा हमारे साथ में है तो हमारा परिवार का सब कुछ अच्छा होने वाला ही है। लेकिन हम कर्म करते ही चले, जैसी परमात्मा बुद्धि देगा उसके बुद्धि के सहारे चले, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साहिब।